with some properties that is very important as far as problem solving is concerned. पिछले बार हमने जो प्रॉब्लम्स देखे वाले हैं उसमें से important portions, important properties in that one. And the first property on the basis of that one is this is the property. If there is a complex number and the conjugate of complex number, it is always used as 2 times real part of that complex number. That you see in last lecture. Again, if there is a complex number and we subtract another complex number, then it gives us 2 times imaginary of complex number. Important properties. There are again important properties. Z into Z bar is always gives us a modulus of Z square is there. It is a very important property is there. Z into Z bar is equal to modulus of Z square is there. Now, Z into Z bar is equal to modulus of Z square is there. From that, we can again derive the 2 remaining properties, 2 or 3. From that, we can find the value of Z is nothing but modulus of Z square divided by conjugate of Z bar. First one. Again, we can say that here we can find the inverse of that one. यहाँ से अपन inverse भी निकाल सकते हैं. मतलब कैसा? Z inverse मतलब इसका उल्टा. Z bar divided by modulus of Z का square is there. और यहाँ से तीसरी प्रॉपर्टी मिलेगी कि अगर से कभी मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ Z 1 हो गया तो उस टाइम पे तुमको क्या मिलेगा? You got here क्या मिलेगा यहाँ पे Z इनवर्स इज इक्वल टू Z बार. इसका मतलब तुमको ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि Z बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू 1 बाय Z इज देयर. तो लास्ट लेक्चर की इतनी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो कि अपने को याद होना जरूरी है. तो उसमें की पहली प्रॉपर्टी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 टाइम्स रियल ऑफ Z. याद होना चाहिए. सेकंड वन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ Z. उसी तरीके से Z into Z बार करें या मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम है. पिछले लेक्चर में अपन ने प्रूव करके देखे वाला है. तो Z into Z bar is equal to mod of Z का स्क्वायर is there. Then can we write this one as it is nothing but Z is equal to mod of Z square upon Z. यहाँ से Z क्यों निकल सकती? मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर डिवाइड बाय Z bar is there. एंड सिमिलरली यहाँ से इसका इनवर्स लेंगे मतलब उल्टा. इनवर्स मींस उल्टा. कभी Z मिल गया तो इनवर्स मतलब क्या? उसका उल्टा. उल्टा मतलब इसको उल्टा कर दो. Z bar डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर इज देयर. और लास्ट में इसमें अगर से मॉड Z की वैल्यू 1 अगर से तुमने रख दिया तो Z bar कितना मिलेगा? 1 by Z इज देयर. ये लास्ट प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. इसका यूज है बाद में. उसके बाद अपन ने स्टार्ट किए थे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, modulus of complex number is there. So in that modulus of complex number क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि सबसे पहले मॉडुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट ये था कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन इन दैट वन सी नाउ द प्रॉपर्टीज हियर. प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मॉडुलस ऑफ Z is denoted by 1 minute. Where is the duster here? Duster put in here. 1 minute. Okay. So the first property is here. Yes, it is just a. So first property, before we get one, we know that modulus of Z is nothing but it is represented by. अपन ऐसा point में लिखे थे. It is represented by mod Z is there. Mod Z is nothing but it is the distance of point. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. ये एक्चुअल क्या रहता? ओरिजिन से डिस्टेंस है ना. ये सब बताया था अपन यहाँ पे. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से इट इज नथिंग बट इट इज मॉड Z इज देयर. ठीक है. उसके बाद मॉड Z निकालिए कैसा? तो मॉड Z इज नथिंग बट अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म में है तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? a प्लस ib या फिर यहाँ पे अपन ने x plus i y लिया तो क्या? रियल पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट x है तो x का स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट में i का कोएफिशिएंट y है तो y का स्क्वायर. इट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या तक बोलना हो गया था? उसके बाद ये बताया था मैंने कि यहाँ पे कि अपन ने Z1 या फिर क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर Z का डिस्टेंस इसका कॉन्जुगेट या फिर माइनस Z और माइनस Z बार ये सब क्या रहते हैं? इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं. यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस मींस व्हाट? वी कैन से दैट हियर
इक्वल डिस्टेंस मींस व्हाट हियर, जैसे कि यहाँ पे अपने को मालूम है ये कंडीशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से z यहाँ पे है तो इसकी इमेज क्या रहती है z बार यहाँ पर, है ना, ये xy है तो इसकी इमेज मतलब कॉन्जुगेट कहाँ था यहाँ पे x, -y। उसके बाद ये -z का इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सॉरी कॉन्जुगेट का इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन -z बार, और ये क्या था -x, y से। उसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना था -z इज देयर, ये कितना -x -y से। तो यहाँ पे ये जो है इनका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या है सेम। इसलिए मॉडुलस ऑफ z इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -z और मॉडुलस ऑफ -z पर z। इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सबका डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, इक्वी डिस्टेंस से रहेंगे मॉडुलस ऑफ z। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी देखिए अपन यहाँ पर कि अगर से कभी मॉडुलस ऑफ z 0 है, यानी अगर से कभी ये डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 है तो समझ आना चाहिए कि वी आर स्टैंड एट द पोजीशन ऑफ ओरिजिन, कि हम कहां पे खड़े हुए ओरिजिन पे खड़े वाले, क्योंकि मॉडुलस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज नथिंग बट 0 इज देयर। इट मींस दैट वी कैन से दैट वी आर स्टैंडिंग एट व्हिच पोजीशन एट ओरिजिन, हम कहां पे खड़े हुए ओरिजिन पे खड़े हुए, इसका मतलब ऐसा है। सो कैन वी राइट दिस वन एज मॉडुल ऑफ z इक्वल टू 0, देन क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा हमको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्टेंस अगर से ओरिजिन से 0 है मतलब हम यहाँ खड़े हुए, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा 0। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तो इसका मतलब क्या, इसका x भी 0 मिलेगा और y भी 0 मिलेगा, इंप्लाइज x इक्वल टू 0 आल्सो y इक्वल टू 0 इज देयर। चलो अगली प्रॉपर्टी की तरफ कि मॉडुलस में अगर से z1 z2 है तो हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस बांट के देंगे z1 z2। उसी तरीके से अगर से मॉडुलस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डिवाइड बाय दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इट गिव्स अस द मॉडुलस मॉड z। मॉड z क्या रहता है एक्चुअल, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये बताया। अब मॉड z निकालते कैसा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो मॉड z में क्या करेंगे, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी बताएं कि यहाँ पे अगर से चार पॉइंट, यहाँ पे z इसका कॉन्जुगेट, इसका इमेज और इसकी इमेज, चारों पॉइंट का मॉड दोनों का चारों का क्या रहता है सेम, बिकॉज़ दे आर एट सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन z का भी डिस्टेंस, उसके कॉन्जुगेट का भी डिस्टेंस, माइनस z का भी डिस्टेंस, माइनस z बार का और माइनस z, चारों का डिस्टेंस क्या रहेगा सेम। उसके बाद अगर से कभी मॉडुलस ऑफ z 0 आया तो अपने को समझ लेना चाहिए कि अपन कहां खड़े हुए हैं। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 मतलब डिस्टेंस वो पॉइंट का 0 है, मतलब वो पॉइंट कहां पे है ओरिजिन पे, यहां पर खड़े वाला है। ओरिजिन पे खड़े हुआ है इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इसका मतलब यहां पे x भी 0 है और y भी 0 है। उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस में है तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों को बांट के देंगे और डिवीजन में तो भी बांट के देंगे। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी तुमको याद रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स का और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन करेंगे तो दो बार रियल ऑब्जेक्ट मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होगा। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन करेंगे तो दो बार इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, यहाँ पे रियल पार्ट कैंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टार करके जो बोले वाली है, ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, z into z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर है और इसके से तीन प्रॉपर्टी। चलो अब आगे नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ये अगर सम में आएगा तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं अपन यहाँ पे। उससे पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नंबरिंग जो भी है स्टार करके देता हूं तो नंबरिंग करो उसका कि मॉडुलस में अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर है z टू द पावर n है, मॉडुलस में ये ऐसा सॉरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n है और मॉड में है तो हम क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी से ऐसा में कि दोनों का मीनिंग सेम है ना, मॉडुलस ऑफ z का पावर n है या फिर z का पावर n है और वो मॉड में है तो दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है। डोंट वरी अबाउट दैट वन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल z का पावर 3 है या फिर अपन इसी को मॉड z का पावर 3 लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज होता है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार प्रॉपर्टी है ये कि किसी का मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ऐसा आया कैसे, मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 is there, then इसका स्क्वायर अगर से निकाल
तो इसका स्क्वायर कैसे लेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। हाउ टू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट वन, कैसे लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 इनटू z2 बार इज देयर। इसके बाद आगे अगर से कभी माइनस में है तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर देन -2 times the real of z1 into z2 bar is there. So these two properties are very important as far as problem is concerned. This is the important and again this is the important one, है ना। मॉड्यूलस ऑफ z1 plus z2 का स्क्वायर अगर से है तो पहले शुरू ये z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर फिर मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 into z2 बार इज देयर। अब तुम्हारे ये थोड़ा समझने के काम का है कि कहीं पे भी यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं है मगर फिर भी यहाँ पे 2 टाइम्स रियल ऑफ कितना है z1 into z2 बार आया, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पर। प्रूफ इसलिए देखने का है कि प्रूफ अगर से देखेंगे तो एग्जांपल सॉल्व करते समय जो प्रूफ में अपन यूज कर रहे थे वो टर्मिनोलॉजीज तुम्हारे समझ में आता। अभी प्रूफ देखेंगे 2 मिनट में। उसी तरीके से z1 minus z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर है तो कैसे लेंगे अपन, पहले मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर फिर मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस बीच में माइनस 2 टाइम्स ये दोनों का रियल पार्ट 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 into z2 बार। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे z1 का बार है ना यहाँ पे z2 का बार है, तब भी यहाँ पे z2 का बार है। अभी आया कैसा, इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसका अपने के एग्जांपल में यूज होगा। देखो कैसा इसका प्रूफ आगे से देखने का है। समझो प्रूफ कैसे लेंगे इसका, वेरी सिंपल वन। जैसे कि z1 plus z2 का बार है तो अब ये प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज, इसलिए मतलब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रॉपर्टीज आएंगे उस पे सॉल्व करने। z1 plus z2 बार नहीं सॉरी z1 plus z2 का स्क्वायर। अब इसमें कैसा, तो ये प्रॉपर्टी मालूम है, क्या प्रॉपर्टी मालूम है कि मॉड z का स्क्वायर अगर सर आया तो अपन क्या लिखते हैं z into z बार। तो मेरे को बोलो सिर्फ मॉड z की जगह पे क्या है z1 plus z2 के स्क्वायर को अपन प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे लिखेंगे क्या, z1 plus z2 डॉट z1 plus z2 कंप्लीट क्या उसका बार बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर को अपन z into z बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कितना है z1 plus z2। सो कैन वी राइट दिस वन एज z1 plus z2 means z into इसका conjugate z1 plus z2 का conjugate is there। Can we write this one as this one? Yes। right है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर z into z बार। उसी तरीके से मॉड्यूलस ऑफ z1 plus z2 का स्क्वायर कैन बी डन एज z1 plus z2 और उसका conjugate z1 plus z2 का बार। अब मल्टीप्लिकेशन लो, देखो मल्टीप्लिकेशन z1 into z1। अब देखो दोनों का बार है मतलब z1 का भी बार है और z2 का भी बार है, तो कैसे लिखेंगे z1 into z1 बार है प्लस फिर क्या z1 into z2 बार इसका इसके साथ फिर क्या z2 z1 बार ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर क्या प्लस z2 into z2 का बार इज देयर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखो कैसे, अब ये प्रॉपर्टीज सेम यूज होंगी। z1 बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो यहाँ पे क्या है z1 बार मतलब मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो z2 into z2 बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है z2 होने की वजह से मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर इज देयर। अब इधर आ जाओ देखो अगर यहाँ पे आ जाओ, अब इसको हम कैसे आइडियाज लिखेंगे देखो z1 z2 का बार प्लस z2 का z1 बार, इसका लिखो क्या प्लस z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार के जगह तुमको ऐसे लिख सकते हैं अपन z1 z2 बार प्लस देखो आप इसको कैसे आइडियाज लिखेंगे z1 अच्छे से लिखते रहते क्या तुम्हारा z1 z2 बार, ये z1 z2 बार एज इट इज। अब देखो z2 z1 बार को कोई ऐसे लिख सकता क्या
Z1 Z2 बार का बार हे समजून घे मी काय केलं बघा ना ये तो हो गया Z1 Z1 बार मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर Z2 Z2 बार मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर Z1 Z2 बार एज इट इज। अब ये जो है यहाँ पे आई विल यूज चॉकपीस हियर प्लस चॉकपीस ये जो है दिस कैन बी रिटन एज Z2 Z1 बार कैन बी रिटन एज इन दिस मैनर। देखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो Z1 का बार Z1 का बार Z2 का बार ऑफ बार 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 गेट्स कैंसल यू गॉट ओनली Z2 इज देयर ओनली एडजस्टमेंट देयर। ये टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं Z1 Z2 का बार ये बार और बार कैसा मतलब कितना है Z2। अब ऐसा करने से देखो ये क्या हो गया देखो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। और अब ये देखो ये प्रॉपर्टी कैसे बैठेंगी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z। तो यहाँ पे एक टर्म था यहाँ पे दो टर्म देखो Z1 Z2 बार और उसका कॉन्जुगेट Z1 Z2 बार का कॉन्जुगेट है ना Z1 Z2 बार एक का और Z1 Z2 बार का कॉन्जुगेट अगर से ऐसा है तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 into Z2 बार is there and this is the proof of that one। it is a proof of important property ये इसका proof है। ऐसा मिले यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई ये प्रॉपर्टी हुई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट क्या देगा 2 टाइम्स रियल ऑफ Z। तो यहाँ पे वही है ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब Z1 Z2 बार is there Z1 Z2 बार is one complex number and the conjugate of that one Z1 Z2 बार का conjugate that is gives the 2 times real of Z1 into Z2 bar is there and it is a very important property as far as the modulus is concerned so it is a very important one। इसी तरीके से इस प्रकार से हम Z1 minus Z2 बार का भी एक्सपांशन ऐसा अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था ये Z2 Z1 bar can be written as Z1 and Z2 बार का बार मतलब ये बार और बार कैंसल फिर से कितना है Z2 और ये Z1 का बार है तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ तक ये प्रॉपर्टी एकदम इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट यू टू रिमेंबर हियर। सो नाउ वी प्रोसीड टू द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ दैट वन। प्रॉपर्टीज खत्म अब मॉडुलस के हम कहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज की तरफ। एक बार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे क्या देख लेंगे। चलो पहली प्रॉपर्टी बोलो Z plus Z bar is equal to 2 times real of Z. Z minus Z bar 2 times imaginary of Z. Z into Z bar modulus of Z का square। देख उसके बाद Z inverse की वैल्यू कितना Z bar divided by modulus of Z का square is there। ओके उसके बाद और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि तुमने अगर से मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है ये तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस ऑफ Z का पावर n है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और क्या है कि Z1 plus Z2 का स्क्वायर अगर से है तो कैसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द रियल ऑफ Z1 into Z2 का बार। सिमिलरली इफ देयर इज अ माइनस साइन बिटवीन देम तो फॉर्मूले में कोई बदल नहीं होगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर minus 2 times real of Z1 into Z2 bar is there। So these are the properties which are important that you have to remember here। If once you know the property then you can solve the problem very easily। बार-बार बताया एकदम अच्छे से बताया properties। ठीक है चलो अब आगे जाएंगे। So the question is something like to here if Z is equal to 1 plus I in another bracket 1 plus 2I and 1 plus 3I multiplication में then mod Z is equal to पहले simple examples फिर अपन थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। mod Z is equal to first option minus 10 second option 10 third option 100 and fourth option is a minus 100 is there। So very simple। How to find that one? Very simple one। इसका mod z निकालने का है तो mod z मतलब डायरेक्ट करेंगे इसका। देखो यहाँ पे पहले टर्म का इस सबका mod है ना इस सबका mod 1 plus I 1 plus 2I और 1 plus 3I सबका mod मतलब mod बांट के देखो
1 plus 3i का मॉड प्लस का मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला मालूम है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट को कितना है 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट i का कोएफिशिएंट 1 plus 1, इसका मॉडुलस लो। रियल पार्ट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का पार्ट 9, कितना हो गया √2 √5 √10 इज देयर। एक ही रूट में 10 में 50, 50 दूनी 100, राइट है। So order of 10 is there. So order of that is nothing but option number B, it is nothing but 10 is there. सिंपल है ना। नंबर ऑफ फंक्शंस मॉडुलस में है तो क्या प्रॉपर्टी है, सबका मॉडुलस पार्ट कितने का, इसका पार्ट कितनी है, इसका पार्ट कितनी है, इसका पार्ट कितनी है। अब हाउ टू टेक द मॉडुलस, एकदम सिंपल है। रियल पार्ट मतलब 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी में यहाँ पे i है, i नहीं है, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो आगे क्वेश्चन का 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा √2 √5 √10, मल्टीप्लिकेशन इज 10। Got that one. Now we proceed to the next one. Basic question. If z is equal to, next question says if z is equal to 1 minus I का square divided by 1 plus 2i, then modulus of z is equal to, options is nothing but 2y √5 by 2, third option minus √5 by 2, I mean minus 2 by √5 is there. These are the options, very simple one, and इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व करके खाली तो क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 1 minus I का स्क्वायर और 1 plus 2i। चलो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो। a minus b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 minus 2ab मतलब minus 2i प्लस b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर 1 plus 2i। इस बोलो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये नथिंग बट 1 minus 2i minus 1 1 plus 2i is there। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो 1 से 1 कैंसिल, ये z है। तो क्या निकालेंगे mod z, इसका मॉड z कैसा है, मॉड z इज नथिंग बट दोनों का मॉड ऑफ -2i अपॉन 1 plus 2i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस में है तो दोनों को बांट के दो, पहले मॉड्यूलस -2i का, फिर मॉड्यूलस 1 plus 2i का। लो इसका मॉड्यूलस में क्या, रियल पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर 0, इमेजिनरी पार्ट -2 का स्क्वायर 4, इसका लो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 0 का स्क्वायर 4, रूट में 4 मतलब बाहर 2 और कितना √5 से। ऑप्शन नंबर 1 2/5। वेरी सिंपल हो, इसमें कुछ ज्यादा टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं, ये तो ये बहुत सिंपल लेवल पे अपन ने सब करे वाला है। a minus b का स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 minus 2ab मतलब -2i प्लस b स्क्वायर मींस i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो -2i। दिस वन इसका मॉडुलस मतलब मॉड बदलना पड़ेगा, मॉड के बाहर निकालने से पहले ये दोनों भी फंक्शन मॉड में मॉड बांट के दो, पहले -2i का फिर 1 plus 2i का, then you can solve। I hope you got that one। We proceed to the next one। If z is equal to, आप समझ सकते हैं पास्ट में ये एकदम सिंपल, यहाँ पे दोनों का मॉड बांट के दिए, मॉड मतलब रियल पार्ट यहाँ पे 0 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट i का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे रियल पार्ट 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट i 2 का स्क्वायर 4। खेल में नेक्स्ट क्वेश्चन इज z is equal to 1 plus cos 2 theta plus I times sin 2 theta plus I times sin 2 theta, then mod z is equal to, options are -2 sin theta, then -2 sin theta, 2 cos theta and then -2 cos theta is there। मॉडुलस मतलब माइनस तो नहीं आएगा, फालतू बना है ना, मॉडुलस में माइनस कैसे आएगा, ये माइनस में आता, ऑप्शंस में थोड़ा वो है श्योर, मतलब एक्चुअल दो ही है 2 sin थीटा और 2 cos थीटा, इसमें आंसर आना चाहिए।
मॉड्यूलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट में। चलो बोलो कैसे करूं इसका, मॉड्यूलस ऑफ z निकालेगा ना, मॉड्यूलस ऑफ z, तो ये होगा इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट। सो मॉड z इज नथिंग बट अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, इसको a प्लस b का स्क्वायर के हिसाब से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2ab मतलब कितना 2 cos 2 थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कितना cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा स्क्वायर प्लस इसका आ गया a प्लस b के स्क्वायर का, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 cos 2 थीटा into 1 2 cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये sin 2 थीटा का स्क्वायर मतलब क्या sin स्क्वायर 2 थीटा है। सबको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितना आ गया देखो 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 1, एक और एक कितना 2 2 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा इससे, ओके 1 प्लस cos 2 थीटा इससे। अब जो बच्चों को फार्मूला मालूम नहीं है उनके लिए फार्मूला लिख देता है यहाँ पर, इसका एक फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा का, जिसको मालूम नहीं उसके लिए यहाँ पे अलग चॉकपीस से लिख देता हूँ याद रखने के लिए तुम्हारे कि रिमेंबर दिस फार्मूला यू रिमेंबर हियर 1 प्लस cos 2 थीटा, ये अपने को भी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स में सब फार्मूले हैं डिराइव के साथ है, डोंट टेक द टेंशन ऑफ दैट वन। सो ये रिमेंबर ओनली 1 प्लस cos 2 थीटा इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा इज देयर। 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या रहता 2 cos स्क्वायर थीटा इज देयर। सो यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे अपन, और जब प्रूफ करेंगे अपन पेपर फर्स्ट में है इसका प्रूफ, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये 2 एज इट इज एंड 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा इज देयर, सो 2 cos स्क्वायर थीटा इज देयर। तो बाकी कितने आ गए 2 into 2 4, 4 को रूट से बाहर निकाले तो 2 और cos स्क्वायर थीटा को बाहर निकाले तो cos थीटा इज देयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज देयर 2 cos। ओके सिर्फ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था तुमको फार्मूला मालूम नहीं था, फार्मूला मैंने बता दिया कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इज देयर। तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब वी कैन राइट हियर ये 2 एज इट इज और ये 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 into 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और cos स्क्वायर थीटा को रूट के बाहर निकालेंगे तो cos थीटा इज देयर। ओके सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। Now very important question we have taken here. इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे अपन जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 3/2 plus I times root 3/2 raised to 50 is equal to 3 raised to 24 into x plus ib is there. Then find और then find की जगह पे क्वेश्चन बनाएंगे अपन x square plus b square is equal to, options are very simple one, options are 9, then here it is 10, then here it is 11 and then it is nothing but which one is the 8 is there. इस ऑप्शन से रैंडमली, इसका ऑप्शन तो नहीं थे मैंने दिल से बनाया ऑप्शंस, खाली क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ। हाउ टू राइट दैट वन, वेरी सिंपल वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछने वाला है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आएंगे मालूम है जब हम इसका क्या लेंगे मॉड, तो x प्लस ib का x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आता जब हम इसका क्या लेंगे if you taken the mod of that one, इसका अगर से mod लेंगे अपन तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज देयर। थ्री क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन देने के बाद आपने को पूछा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आएगा जब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेंगे मॉड, तो मॉड अगर से लेंगे तो दोनों का मॉड लेना पड़ेगा दोनों साइड से, तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, सो व्हाट वी गॉट हियर, see now
Take mod on both sides. Mod अगर सिल लिया मैंने तो क्या मिलेगा, है ना, इसका mod इज इक्वल टू, इसका mod, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का mod एज इट इज, सिर्फ इसका mod आएगा x प्लस iv का, है ना। 3:24 कांस्टेंट क्यों, ना इसके आगे पीछे x है, ऊपर x है, ना नीचे x है, कहीं x है, इसलिए पूरा कांस्टेंट है, तो ये mod के बाहर आ जाएगा 3:24 से। तो दोनों का mod लो, दोनों का mod लेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका mod कितना आएगा, yes, what is the modulus of that one, it is nothing but अंडर रूट में ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो रूट 3/2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और इसके पावर में कितना है तुम्हारे 50। अब बोलो इसका मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा b स्क्वायर, राइट है। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो फर्दर, तो ये कितना आएगा, देखो ये आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 9 और 3 12, 12/4 मतलब 3, राइट है का, ऐसे कर लोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 और 3 12, 12/4 कितना आ गया, 12/4 मतलब 3, तो ये कितना है, √3 का पावर 50 इज इक्वल टू 3/24 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्टेप समझी, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर की एडिशन, 9 और 3 12, 12 डिवाइड बाय 4, इट इज नथिंग बट 4 3 12 इज देयर। अब देखो आगे, सो कैन यू राइट दिस वन एज अ स्पेशल लिखोगे √3 का मतलब क्या, रूट का मतलब क्या, 3/1/2 का पावर 50 इनटू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो ये तुम्हारा हो गया एक्चुअल 3 का पावर 25 और 3 का पावर 24, बहुत करीब आ गया, है ना, राइट है। ये रूट का अपन क्या लिखेंगे 1/2, रूट कैन बी रिटन एज 1/2, क्यूब रूट कैन बी रिटन एज 1/3, स्क्वायर रूट 1/2, तो ये स्क्वायर रूट निकाल के 1/2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 रह गया, ये इसको इधर लेके आ जाओ, इसके वैल्यू में देखो, एक काम करना, 3 का पावर 24 और 3 का पावर 25 मतलब क्या बचा था, 3, अंडर रूट में, तो ये कितना मिला तुम्हारा, अंडर रूट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3, so we are interested to find out x square plus b square, that is equal to 3 का स्क्वायर, that is equal to 9। option number A, so very simple one, it is important question, it is one of the important question that is asked in one examination, important question था, so मैं आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसमें, दोनों साइड से मॉड ले लिया मैंने, इसका भी मॉड और इसका भी मॉड, ये कांस्टेंट है, इसका मॉड नहीं आता, मॉड के मॉड भी अगर से लेंगे तो मॉड के बाहर आएगा, कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर आ गया, फिर मॉड में ये हो गया, तो इसका मॉड्यूलस कैसे लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 3/24 रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज देयर, आफ्टर सॉल्विंग डिनोमिनेटर सेम है, 9 और 3 12, 12/4 मतलब 3, रूट के अंदर √3 का पावर 50, 3 का पावर 24 और रूट में x का प्लस b स्क्वायर, ये √3 रूट कैन बी रिटन एज 1/2, 1/50 मींस 25, यहां से 24 गया और यहां से 24 गया मतलब 1 बच गया, तो 3 का पावर 1 यहां पे आएगा, है ना, और रूट में x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9 इज देयर। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी एग्जाम में पूछने वाला है, देखो we proceed to the next question of that one. If question is something like to here, so question is given as, what is the question here, say now, question is something like to, the question is here, if 2 plus I divided by R is equal to, in bracket, 1 plus I square plus 4I bracket close
multiplication with the cos theta plus sin theta, cos theta plus I sin theta, then modulus of R is equal to, options are root pi by 6, 6 by root pi, root pi by 3 is there, and last option 3 by root pi is there. These are the options given to us. It is again important question as far as examination is concerned. It is again important questions, and then see how to solve that one. So very simple one, we have to find out mod here. सेकंड से mod लेने का है, मॉडुलस ऑफ r कब मिलेगा, जब हम ये दोनों पे क्या लेंगे, mod लेंगे, है ना। mod लेने के बाद फिर इसको mod से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर mod लेंगे। देखो अभी क्या है कंडीशन, इसका एक्सपेंशन करो 1 का स्क्वायर 1 2i प्लस i स्क्वायर प्लस 4i into cos theta plus I times sin theta. Okay, so ये यहाँ पे डायरेक्ट करो क्या, 2 plus I upon r, ये हो गया I स्क्वायर मतलब -1, देखो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं तो I स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे दो प्लीज, 2i plus 4i 6i, I स्क्वायर की वैल्यू -1 cos theta plus I sin theta. Okay, so here +1 and -1 gets cancelled. So only this one आप लेंगे, take mod on both sides. Take mod. mod अगर से लिया मैंने तो mod में क्या आएगा, mod में ऊपर का mod नीचे का mod है ना, दोनों का mod, न्यूमरेटर का mod डिनोमिनेटर का mod अलग से, mod में 6i और mod में cos theta plus I times sin theta is there, cos theta plus I times sin theta is there. अब देखो मॉडुलस तो सबके लिए आता, मॉडुलस क्या है इसका, बोलो पहले चलो न्यूमरेटर का मॉडुलस करो, तो न्यूमरेटर का मॉडुलस आएगा 2 का स्क्वायर 4, I का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉड ऑफ 6i ले रहा है, तो ये क्या है एक्चुअल 0 plus 6i मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, 36 को रूट के बाद देखो ये ऐसा है एक्चुअल 6i मतलब रियल पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर 0 अंडर रूट में, और 6i मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36, और इसका मॉडुलस अगर किसी को मालूम है तो देखो रियल पार्ट cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट sin थीटा है, sin स्क्वायर थीटा है। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ऐसा आएगा, व्हाट इज आंसर हियर, आंसर इज समथिंग लाइक टू बी, ये कितना मिला तुम्हारा रूट पाई बाय 4, सॉरी रूट पाई बाय मॉड r इज इक्वल टू, ये 0 प्लस 36 36 रूट के बाहर निकाल कितना मिला 6, और सबका मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मतलब कितना 1, और रूट 1 कितना 1, ये कितना आ गया इसका 1, सो फाइनल आंसर कितना निकालेंगे, रूट पर ये 6 आ गया ना, मतलब ये कैसा आया 6, तो कोई भी बोलेंगे, बच्चा भी बोलेंगे यहाँ पे कि मॉड r की जो वैल्यू है, मॉड r इज नथिंग बट इधर चलेगा तो रूट पाई बाय 6, it is answer and is again important question that is asking on examination. I hope you got that one. Very simple question is there, सिर्फ मॉडुलस ले जाना चाहिए, मॉडुलस अगर से लेंगे अच्छे से तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, if z1, z2
are non-zero complex number. Non-zero complex number, and modulus of z1 plus z2 is equal to modulus of z1 minus z2. यहाँ लिखेंगे इसका ऊपर, and modulus of z1 plus z2 is equal to modulus of z1 minus z2. Then z1 by z2 is equal to, then z1 by z2 is equal to, we are interested to find out z1 by z2 here. So what is here z1 by z2? Here now options are something like to be first option here. First option is the, which option is there? Options are first option purely real, B option purely imaginary, C option zero, and last option NOT. NOT means none of these. None of these. NOT means none of these. None of these. इसमें से कोई भी नहीं. So as you know that जब भी मॉडुलस देगा, अब यहाँ पे मॉड ऑफ z1 plus z2 is equal to मॉड ऑफ z1 minus z2 है. इसको सॉल्व करने का है तो जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले काम उसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो व्हाट वी कैन से दैट है कंडीशन है यहाँ पर z1 plus z2. तो पहला काम क्या करेंगे, जब भी मॉडुलस में दिया वाला है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायरिंग लेंगे. स्क्वायरिंग मैंने ले लिया तो ये आ गया z1 plus z2 का स्क्वायर, z1 minus z2 का स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर रूल सबको मालूम है, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर. अभी बताया मैंने प्रॉपर्टी 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू, इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार. तो क्या होगा, ये पूरे टर्म्स इधर आ जाएंगे. इधर आने के बाद ये प्लस का और इधर आता है ये माइनस का, ये प्लस का इधर आने के बाद ये माइनस का, ये इधर आ गया. तो कितने बोला 2 और 2 4 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार इक्वल टू 0 इज देयर. ये समझा ना. ये टर्म एक्चुअल प्लस में इधर पे आने से माइनस है, ये प्लस का और माइनस है कैंसिल, ये टर्म प्लस के इधर आने के बाद माइनस का कैंसिल, और ये माइनस का 2 इधर आने के बाद प्लस का 2 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार इक्वल टू 0. सो कैन यू राइट दिस वन एज ये 4 मल्टीप्लिकेशन में 0 के डिवीजन में चलेगा 0. तो एक्चुअली क्या आया, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इक्वल टू कितना 0. एक्चुअली क्या है, ये 4 कहां पे गया, देखो 4 का इनकाउंटर हो गया. 4 का इनकाउंटर मतलब ये जो 4 है 0 के डिवीजन में चला गया. 0/4 मतलब उसका खेल खत्म. तो आएगा आपके पास फिर सिर्फ रियल ऑफ z1 z2 बार इक्वल टू 0. तो रियल ऑफ z1 और z2 बार इक्वल टू 0, इसमें से एक रिजल्ट आता है कि इसका रियल पार्ट 0 है. रियल ऑफ z1 z2 बार इक्वल टू 0 मतलब इसका रियल पार्ट 0 है, मतलब ये क्या है, ये है प्योरली इमेजिनरी, है ना, प्योरली इमेजिनरी. क्यों, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी. उसी तरीके से अगर प्योर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो कौन सा है, प्योरली रियल. मगर ये आंसर नहीं है, ये प्योरली इमेजिनरी ये कंडीशन पे से आया. अपने को पूछा क्या, उसका डिमांडेड क्या है, z1 by z2 क्या है. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज z1 by z2. यहां से तो ये कंडीशन है प्योरली इमेजिनरी बोल के, ठीक है. So now we can solve here what is here z1 by z2 is there.
So z1 by z2 is something nothing but you have to multiply both numerator